दोस्तों, क्या आपको बिजनेस करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको बिजनेस का बी तक नहीं पता। बिजनेस क्या है, इसे कैसे किया जाता है, कुछ भी नहीं। एक बात याद रखिए, बिजनेस उतना टफ नहीं है जितना आप समझते हो, और ना ही इसके लिए आपको कहीं से कोई पीएचडी की डिग्री चाहिए। यहाँ तक कि फेमस एक्टर जॉन बाइने ने एक बार कहा था कि लाइफ टफ नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूपिड है तो ये और भी ज्यादा टफ लगेगा। 90% लोग बिजनेस इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो लोग डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, आप यहाँ बिग अमाउंट खो सकते हैं, या आप बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं है, और भी बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर इन सब नेगेटिव बातों को साइड में रखा जाए और थोड़ा बिजनेस के बारे में रिसर्च किया जाए तो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और ना ही बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना होगा, और अगर आप पहले से ही बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस बहुत धीमा चल रहा है तो आपको ये 5 कंसेप्ट को जरूर समझना चाहिए। डोंट वरी, ये 5 कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो चलिए एक एक को समझते हैं। और हाँ, वीडियो में खो जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस फैमिली के कैंडिडेट नहीं बने हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली के कैंडिडेट बन जाइए। पहला है वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस शुरू करने का सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको सोचनी चाहिए, वो है प्रोडक्ट। आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपनी सर्विस के जरिए आप लोगों को कितने वैल्यू दे पाएंगे। आपकी असली वर्थ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप लोगों को उनके पैसों के बदले कितने वैल्यू देंगे। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है किसी भी कस्टमर की लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना, और ये एक ऐसी चीज है जो कस्टमर हमेशा याद रखता है। यानी कि अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे तो आप लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहेंगे। बिजनेस को अगर आप लॉन्ग टाइम तक रन करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, डिमांड को समझकर प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करें। दूसरा, लोगों की जो नीड है उसे बेटर ढंग से पूरा करें। तीसरा, अपने प्रोडक्ट या सर्विस का ऐसे प्राइस रखें जिसे कस्टमर एफोर्ड कर सके। चौथा, ऐसे प्रोडक्ट बनाने की सोचिए जो लोगों को लाइफ टाइम जरूरत हो या उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरे। पांचवा, कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप। नंबर 2 है मार्केटिंग। आपको प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना होगा, और ये सिर्फ मार्केटिंग के द्वारा ही संभव है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मार्केटिंग का गोल होता है सही लोगों का ध्यान अपने और अट्रैक्ट करना, ताकि आपकी प्रोडक्ट खरीदने में लोग ज्यादा से ज्यादा उत्साहित रहे। मैक्सिमम लोग मार्केटिंग को सेल्स समझने की गलती करते हैं। हम सबने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में सुना है। इसमें सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को दिखाकर उसे खरीदने के लिए कन्विंस करता है। जनरली मार्केट राइट कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वहीं पर जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है और उसके बदले में आपको पैसा देता है तो उसे सेल्स कहते हैं। ऑथर सेथ गॉडिन का कहना है, मार्केट एकदम यूनिक और दिलचस्प होना चाहिए। आजकल जितने भी मार्केटिंग टेक्निक्स और आइडियाज है वो सब ब्राउन काव जैसी है, बिल्कुल एक जैसी, बोरिंग और ऑर्डिनरी। आपका बिजनेस पर्पल काव की तरह होना चाहिए, तब कस्टमर की नजर उस पर पड़ेगी और चाहकर भी उससे नजर नहीं हटा पाएंगे। नंबर 3 है सेल्स। सेल्स बिजनेस के प्रोसेस का वो हिस्सा है जहाँ से आपके पास पैसा आता है। अगर आपकी मार्केटिंग करने की तरीका बहुत इफेक्टिव है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगेगा। आपको इसके लिए अलग से कोई स्ट्रेटेजी या ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं होगा। आपके ब्रांड और रेपुटेशन तब बन पाएंगे जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप क्लास होगी। आप जितने ज्यादा वैल्यू अपने प्रोडक्ट में जोड़ेंगे, आपके कस्टमर उतने ही आपके तरफ लॉयल होंगे। अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि सर, आप तब से बोल रहे हैं कि वैल्यू जोड़ो वैल्यू जोड़ो, ये वैल्यू जोड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने कस्टमर को उसी कीमत पर ऐसा एक्सपीरियंस देना जो दूसरे ना दे सका हो। कई बार ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना अच्छा होता है कि वो ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सेल बढ़ाने का एक और टिप्स है डैमेजिंग एडमिशन। अगर आपका ऑफर कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है तब 90% केसेस में लोग आपसे पूछेंगे कि चक्कर क्या है भाई। डैमेजिंग एडमिशन का मतलब है कस्टमर को सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट की कमी के बारे में बताना। ऐसा करने से भी आप कस्टमर की भरोसा जीत सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का पागल वागल तो नहीं हो गया, ऐसा करने से कौन सा कस्टमर आपके पास आएगा, बल्कि जो है वो भी भाग जाएगा। एक्चुअली ये सेल करने का लॉजिकल तरीका है। कैसे, मैं बताता हूँ। चलिए ऑथर के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक बार ऑथर और उनकी वाइफ कोलोराडो में एक घर रेंट पे लेना चाहते थे। उस समय वो लोग न्यूयॉर्क में रहते थे। बैन ने डैमेजिंग एडमिशन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उन्हें उस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। बैन ने बताया कि कोलोराडो एक पहाड़ी इलाका है, उन्हें रॉक स्लाइड के लिए तैयार रहना होगा और आसपास के एरिया में बहुत से जंगली जानवर घूमता है, तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना होगा। ऑथर ये सब बातें सुनकर बैन के ऊपर और ज्यादा भरोसा करने लगा, क्योंकि अगर उनको इन सब के बारे में पता नहीं चलता तो उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। ऑथर को इस बात की खुशी थी कि उनको कुछ भी छुपाया नहीं गया।
उनके साथ क्या क्या हो सकता था सब कुछ खुलकर बता दिया। बेन ने डैमेजिंग एडमिशन का इस्तेमाल करके ऑथर की भरोसा जीत लिया। आप भी ये टेक्निक यूज करके अपने कस्टमर की भरोसा जीत सकते हैं। नंबर 4, वैल्यू डिलीवरी। बिजनेस को अच्छा करने का सीक्रेट मंत्र है आपने जो प्रोडक्ट देने का वादा किया है एज इट इज वही कस्टमर को देना। बहुत से बिजनेसमैन झूठे वादे करते हैं, कस्टमर को एक बोलते हैं और कुछ और ही डिलीवर करते हैं, जिसे एक वर्ड में स्कैम या धोखा कहा जाता है। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, कस्टमर जितने पैसे दिए हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा वैल्यू आपको कस्टमर को देना होगा। आपने जो वादा किया बिल्कुल वही कस्टमर को डिलीवर किया, जिसे प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं। इसमें खासकर 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा सेम होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बार बार कस्टमर को देते रहना। इसे बोलने का मेरा मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट पहले से बेचते आए हो उसे वैसे ही बेचे। हाँ, आप प्रोडक्ट में अपडेट कर सकते हो पर बदलाव नहीं। तीसरा फैक्टर है रिलायबिलिटी, यानी अपने प्रोडक्ट को बिना किसी गलती और देर किए बिना लोगों तक पहुंचाना। अपना वैल्यू डिलीवर करने के लिए यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी, ये तीनों चीजें आप में होना चाहिए। लॉयल कस्टमर बनाना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए तो आप ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा कस्टमर दोनों कमा सकते हैं। नंबर 5, फाइनेंस। जब भी लोग फाइनेंस शब्द सुनते हैं उनके दिमाग में बड़े बड़े और बोरिंग बार चार्ट्स, स्प्रेडशीट्स और कभी न खत्म होने वाला नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर आप जरूरी बातों पर फोकस करेंगे तो फाइनेंस को समझना बहुत सिंपल है। फाइनेंस वो नॉलेज या साइंस है जिसका काम सिर्फ ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। सो ये है बिजनेस करने का स्किल जो आपको जरूर सीखना चाहिए ताकि आप बिजनेस का मास्टर बन सके। चलिए सबको एक बार रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट में वैल्यू क्रिएशन के बारे में सीखे। आपको बिजनेस करने से पहले प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा, उसके बाद उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करना है वो देखना होगा। आपको कुछ यूनिक सा क्रिएट करना होगा ताकि लोगों का नजर उस पर पड़े। उसके बाद सेल्स के बारे में सीखे, ये बिजनेस का वो हिस्सा है जिससे आपको पैसा मिलता है। फिर कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना सीखे। अगर बिजनेस को लॉन्ग चलाना है तो जैसा आप दिखाते हो कस्टमर को वही डिलीवर करे। यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी, ये 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपके साथ लॉयल कस्टमर जुड़ेंगे। और नंबर 5, फाइनेंस के बारे में सीखे। लोग इसे ठीक से समझते नहीं इसलिए उन्हें बोरिंग लगता है। असल में ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है पैसों को समझने की और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने की। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू बिजनेस करने की सही स्ट्रेटेजी पता चला। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो अपने फील्ड में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।